जय माता की सभी संगत को। अगर आप भी गुप्त नवरात्रि में साधना करना चाहते हैं तो ये गलती भूलकर भी कभी मत करिए, नहीं तो आपके पूरे परिवार को ये गलती बर्बाद कर सकती है। आपके पूरे परिवार पर इस चीज़ का कष्ट आ सकता है। अगर आप एक साधक हो या साधिका हो और गुप्त नवरात्रि में आप सेवा साधना करना चाहते हो तो देखिए, अगर आपके गुरुवर हैं तो अपने गुरु के सानिध्य में रह करके ही आपको उनसे आज्ञा लेकर के कोई साधना करनी चाहिए। पहली बात तो ये 10 महाविद्याओं के लिए होता है और मोस्टली जो शक्ति चलती है प्रथम महाविद्या माँ काली। कुछ लोग शमशान कालिका की साधना करना चाहते हैं नवरात्रि में, जो शमशान से मिट्टी उठा करके ले आए हैं उस पर मंत्र जाप कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं, तो वो माँ काली यहाँ पर सिद्ध नहीं होती। लोगों को वहम होता है कि हम शमशान से मिट्टी उठा करके ले आए हैं और शमशान काली माँ की साधना हो रही है। नहीं, उसमें कोई ना कोई प्रेत नकारात्मक शक्ति ही सिद्ध हो जाती है और ये कहीं ना कहीं आपके परिवार का नाश भी करती है अगर आप गलती कर देते हो, क्योंकि आपके पास एक योग्य गुरु होना चाहिए और एक गृहस्थ साधक को इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ साधक के बस की प्रेत साधना नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप माँ काली के सौम्य रूप की सेवा साधना कर रहे हैं, माँ कालिका के कई रूप हैं और जो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थों को तो माँ की जो भद्रकाली योगिनी है उन्हीं का ही जाप स्मरण करना चाहिए। और जो आपको गुरु मंत्र दिया गया है, अपने गुरु मंत्र की ही साधना करें, गुरु मंत्र का ही जागरण करें। जरूरी नहीं है कि आप अखंड ज्योत जला करके ही सेवा करें। जिनको सिद्धि चाहिए, जो शक्ति साधना कर रहे हैं, जो जगत कल्याण का कार्य करना चाहते हैं और उसके लिए अपने मंत्रों का जागरण कर रहे हैं, उनको अखंड ज्योत जलाना बिल्कुल नियम पूर्वक, सारे नियम निभाने बहुत जरूरी होते हैं। और जो स्वयं के कल्याण के लिए यानी कि भक्ति के पर्पज से, भक्ति के आधार पे अपनी सेवा साधना जो कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जागरण जो कर रहे हैं, उनको इतनी खास नियमावली की ज़रूरत नहीं है। सुबह शाम की ज्योत लगा सकते हैं और व्रत करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। खाली इसमें आप प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हैं। कई लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो महाविद्याएं होती हैं तामसिक रूप में ही चलती हैं, परंतु फिर भी नवरात्रि है, माँ दुर्गा के ही रूप हैं सभी, तो प्याज लहसुन का तो सेवन इसमें जो है छोड़ना ही पड़ता है। मांस मदिरा इत्यादि ब्रह्मचारी आपको रहना पड़ता है। मोबाइल टीवी आदि में जो आपत्तिजनक दृश्य हैं उनसे भी आपको दूर रहना पड़ता है और संकल्प लेना पड़ता है कि हम अपने व्रत का, पूजन का और मंत्र का अपने इष्ट के प्रति सच्चे भाव से रह करके, शुद्ध भाव से रह करके इस मंत्र का जागरण करेंगे। संकल्प आदि से आप लोग ये सेवा साधना जो है कर सकते हैं, परंतु गृहस्थ साधक को कभी भी माँ काली को तामसिक भोग चढ़ा करके पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कर लेते हैं शक्ति साधना के लिए, शक्ति भी उनको प्राप्त हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पर बार बार अब किसी चीज़ को घर्षण कर रहे हो, जाप कर रहे हो मंत्रों का, तो जागृत तो वो होंगे ही। अगर आपको सही मंत्र दिए गए हैं, सही गुरु से आपने मंत्र लिया है, तो देखो जागृत तो वो होंगे ही होंगे। उनके अंदर की जो शक्ति है वो शक्ति भी जागृत होगी। और क्योंकि आप जगत कल्याण करना चाहते हो या फिर अपने भौतिक कार्यों की पूर्ति के लिए, अपने कार्य बनाने के लिए, या फिर बहुत सारे लोग बहुत तरह की मानसिकता रखते हैं, सभी का अपना अपना रहता है कि मुझे किस कार्य के लिए जो है शक्ति साधना करनी है। तो इस आधार पे जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी इष्ट की, कई लोग भैरव साधना भी करेंगे, काल भैरव के मंत्र की, कई लोग बटुक भैरव की साधना भी साथ साथ करते हैं, कई लोग मदानन चुगानन माता, क्योंकि तामसिक भाव की देवी हैं और माता काली के जोड़े में ही चलती हैं, ये भी किसी महाविद्या से कम नहीं मानी गई हैं, क्योंकि सभी शक्तियाँ इन्हीं के जोड़े में चलती हैं और इन्हीं की आज्ञा से जो है कार्य करती हैं। भूत प्रेत का उतारा जो होता है, तो जिस भी मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, जिस भी शक्ति की आप साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने गुरु से आज्ञा जरूर लें और जो आपके नियम हैं नियमों पर खरा उतरे, क्योंकि साधनाओं में जरा सी गलती आपके पूरे परिवार पर भारी पड़ जाती है। किस कारण से कि अगर आपने गलती करी है तो कष्ट जो है वो पूरे परिवार पे आएगा। हारी बीमारी आ सकती हैं, एक्सीडेंटल भी बहुत केस देखे गए हैं कि गरीब परिवार में हड्डियों का टूटना बहुत ज़्यादा चालू हो जाता है। अगर साधनाओं में कोई गलती हो जाए, कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप लग सकते हैं, चोरी के आरोप लग सकते हैं, आपकी कोई प्रिय वस्तु आपसे दूर जा सकती है, छीनी जा सकती है।
बहुत सारी समस्याएं जो हैं आपके परिवार पर आ जाती हैं, आप लोग समझ नहीं पाते हो। और इसको परीक्षा का भी कहीं ना कहीं नाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शक्तियों से छेड़छाड़ जो है वो हर इंसान को भारी पड़ती है। तो अगर आप गृहस्थ में हो तो आप अपने गुरु मंत्र का ही जागरण करें, अखंड ज्योत ना ही जलाएं तो ही बेहतर होगा गुप्त नवरात्रि में। क्योंकि अखंड ज्योत जला करके शक्ति को भी अखंड रूप से साधना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें बहुत ही स्वच्छता का और निंदा चुगली से बचने का, किसी को अपशब्द ना कहने का, क्रोध ना करने का, अपनी शक्ति को साधने का, अपनी इंद्रियों को साधने का बहुत सारा जो है कार्य किया जाता है। कुछ लोग जो हैं तामसिक भोग रोजाना ही चढ़ाते हैं। 10 की महाविद्याओं की साधना के लिए शक्ति उनको प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल होती है, और कुछ समय के लिए उनके कार्य भी करती है। परंतु आप खुद स्वयं से सोचिए, अगर आपको कोई गुलाम बना ले, आपको किसी ने 10,000 20,000 रुपया दिया और आपसे ये कहा कि आप मेरे नीचे गुलामी का कार्य करो, आप मेरा ये कार्य कर दो, वो कार्य कर दो, तो कुछ समय के लिए तो आप करेंगे, क्योंकि आपको उन्होंने जो है धन दिया है, या आपके ज़रूरत की कोई वस्तु या आपकी प्रिय वस्तु आपको दे दी है, और उसके बदले में आप उनके वफादार रह करके जो कार्य वो आपसे कहेंगे आप करोगे। पर कहीं ना कहीं हर इंसान के मन में, हर शक्ति के मन में ये रहती है कि ये कहाँ पे इंसान गलती करे और मैं इससे पीछा छुड़वाऊँ। क्योंकि गुलामी की ज़िंदगी भाई किसी को पसंद नहीं, चाहे वो शक्ति है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है। गुलामी से हर इंसान, हर शक्ति पीछा छुड़ाना चाहती है। तो यहाँ पर साधक कोई ना कोई गलती कर देते हैं। अब जैसे गुरु की गद्दी से आपको आदेश मिले हैं, गुरु से आदेश मिले हैं कि आपको सात्विक ही रहना है, और आप कहीं चले गए, आपने भूल से चूक से कोई अंडा मीट वगैरह का सेवन कर लिया, शराब का सेवन कर लिया, भूल से हो जाता है इंसान से। और ये शक्तियाँ ही भूल से करवा भी देती हैं, क्योंकि ये आपकी बुद्धि बंधन कर देती हैं जब इनको आपसे पीछा छुड़ाना होता है। तो जहाँ पर आपने अपने नियमों से परिवर्तन किया तो आपका ये सर्वनाश भी कर देती है। बिल्कुल सच है ये, और लोगों का होते हुए भी देखा हमने, जो 35-35 साल से, 40-40 साल से भगत थे, जो गद्दियाँ लगा रहे थे, जन कल्याण का काम कर रहे थे, उनके घरों को उजड़ते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। और क्योंकि हमारे गुरु सख्त आदेश होते हैं कि कभी भी गृहस्थ इंसान को जो है तामसिक और प्रचंड शक्तियों की साधना नहीं करनी चाहिए। तो अपनी गद्दी के नियम के हिसाब से, अपने गुरु के नियम के हिसाब से आप लोग तामसिक शक्तियों की और प्रचंड शक्तियों की साधना न करके, अखंड ज्योत न जला करके, सुबह शाम की ज्योत जला करके अपने गुरु मंत्र का जागरण करें। इससे आप लोगों को झाड़ा भी दे सकते हैं। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं सभी को पसंद आई होगी। जय माता दी।